ऐसे ही सुदामा कृष्ण की भी मित्रता हुई थी प्यारे। तो अब तो खाते हैं साथ साथ, बैठते हैं साथ साथ, पढ़ते हैं साथ साथ, खेलते हैं साथ साथ, कोई भी कर्म करते हैं वो करते हैं साथ साथ। एक बार एक बूढ़ी माँ थी, उसके यहाँ थोड़े से चना रखे थे। उस बूढ़ी माँ के यहाँ कुछ दिन में उस बूढ़ी माँ वैसे पैसे से बड़ी गरीब थी प्यारे, बड़ी गरीब थी। तो बूढ़ी माँ के यहाँ पर थोड़े से चना रखे थे। एक बात और बताऊं, सुदामा के माता पिता का नाम भागवत जी में नहीं आया है, लेकिन सुदामा के माता पिता का नाम एक गुरुकुल की एक पुस्तक है जिसका नाम है द्वास पूर्णा। उसमें प्रमाण दिया है सुदामा की माता का नाम सुधा और पिता का नाम उपदेश मुनि था, और इनकी पत्नी का नाम था कोमदी। ये गुरुकुल की पुस्तक है, उसका प्रमाण है। और दूसरा प्रमाण है अग्नि पुराण का। सुदामा के पिता का नाम दिखाया है कपिल मुनि, माता का नाम दिखाया है गौमा देवी, और गांव दिखाया है सोरन नगरी। तीसरा प्रमाण स्कंद पुराण से प्यारे, पिता का नाम भद्रशील बताया है, माता का नाम गार्मी बताया है, गार्गी। और चौथा प्रमाण देवी भागवत से है। पिता का नाम मंडुक बताया है, माँ का नाम रौनक देवी बताया है। ये भागवत जी के अलावा के प्रमाण है, भागवत जी में प्रमाण नहीं है सुदामा के माता पिता के नाम। बूढ़ी माँ के यहाँ थोड़े चना रखे थे, 4 चोर उसके घर पर आए। बूढ़ी माँ के यहाँ से वो पोटरी चुरा करके, धनमाल समझ करके चुरा के लेके भागे। बूढ़ी माँ पीछे पीछे भागी, अरे जावे कछु नहीं है बावरे, हम गरीब इनको खान को टल्लो है। चोरों ने नहीं सुना, काफी दूर चोर पहुंच गए गुरु संदीपन जी के यहाँ प्यारे। तब चोरों ने थोड़ी पोटरी खोलकर देखी तो उसमें धनमाल तो नहीं था, उसमें चना थे। तो चोरों ने पुनः वो पोटरी बांधी और बांध करके गुरु संदीपन के आश्रम की ओर फेंक दी। गुरु मैया ने उस पोटरी को देखा, चना देखे सोचने लगी चलो ईदनवी ना है और खान को भूट लो चलो। मैया ने चना वाली पोटरी उठाई और अंदर कुटी में रख दी प्यारे, अंदर कुटी में रख दी। थोड़ी देर बाद दुर्वासा जी वहीं आश्रम में भिक्षा के लिए आए, माताम भिक्षाम देही। तो गुरु मैया कुटी से बाहर निकल के आई, बोले बाबा हमारे यहाँ कछु नहीं है बेचा में। बोले कछु तो होएगा, बोले कछु नहीं है आज। दुर्वासा ने ध्यान धर के देखा, समझ गए कि गुरु माँ के यहाँ चना की पोटरी होते हुए भी गुरु माँ झूठ बोल रही है प्यारे। तो दुर्वासा को क्रोध आया, दुर्वासा ने श्राप दे दिया, हम श्राप देते हैं हे गुरु माँ, चना होते हुए भी तू झूठ बोली, श्राप देते हैं जो भी इन चनाओं को खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा। दुर्वासा ने श्राप दे दिया। और एक श्राप जो गरीब मैया थी ना, गरीबनी मैया जो चोर चना चुरा के लाए थे, वो गरीबनी चोरों से कहती रही भैया पेट को टल्लो है, जावे कछु नहीं है। लेकिन चोरों ने जब पोटरी वापस नहीं की तो उस बूढ़ी मैया ने भी कह दिया, अरे दुष्ट, हम गरीबनी को खाएवे को टल्लो है तो थोड़े चना थे, कछु नहीं है, कछु नहीं है, जा मैं श्राप दे रही हूँ
चनन को खाएगो तो दरिद्री है जाएगो। अब उन चनाओं को प्यारो दो जगह से श्राप लग गया है। इधर बूढ़ी माँ ने भी दे दिया और इधर दुर्वासा ने भी दे दिया। दो जगह से श्रापित हो गए वो चना। दूसरो दिन भैया गुरु मैया ने सुदामा को पास में बुलाया, ओ लाला आश्रम में ईंधन नहीं रहे हो, अरे जंगल को चले जाओ, कुछ तोड़ लाओ लकड़ी। कन्हैया कहने लगे भैया चिंता करन की कहा बात है, हम और सुदामा भैया चले जाएंगे। इतना कहकर कन्हैया चले गए। सामने से सुदामा आते हुए दिखाई दिए तो मैया ने सुदामा को इशारा दिया, बेटा इधर आओ, और बोली कि इधर आइयो सुदामा, कि इधर आइयो सुदामा, कछु बात है इधर आइयो लाला, कछु बात है इधर आइयो सुदामा। भैया बोली ए लाला सुदामा देखो। और मैया ने कहा कि ओ भाई पोटरी, गुरु मैया को नहीं मालूम था इन चनाओं को श्राप लग चुका है। भाई पोटरी अंदर से निकाल के लाई और सुदामा को दी। लेकिन प्यारे सुदामा को मालूम था कि इस पोटरी को श्राप लगा है, क्योंकि दुर्वासा ने जिस समय श्राप दिया ना तो सुदामा तब तक आ गए थे। सुदामा ने उस श्राप को सुन लिया था। थोड़े से चना पुटरिया में बांधी, थोड़े से चना पुटरिया में बांधी, थोड़े से चना पुटरिया में बांधी, थोड़े से चना पुटरिया में बांधी। वो चना पोटरी वाले सुदामा को देकर बोली मैया लाला, क्योंकि तुम दोनों भैया, सुदामा तुम और कन्हैया भैया दोनों जंगल को जा रहे हो, क्योंकि तुम दोनों भैया वन जाता हो, इधर आइयो सुदामा, आइयो सुदामा, कछु बात है इधर आइयो सुदामा। और मैया समझा करके सुदामा से बोली बेटा वन में जाई खेल मती करियो, वन में जाई खेल मती करियो, वन में जाई खेल मती करियो, वन में जाई खेल मती करियो। एक दूजे के संग में, एक दूजे के संग में न करो घात है, इधर आइयो सुदामा, इधर आइयो सुदामा। महाराज पोटरी दई, सुदामा ने चुना वाली पोटरी छुपाई, कन्हैया को आवाज लगाई चलो भैया चल रहा हूं ईंधन लेने। बोले चलो। दोनों भाई जंगल में आए। प्यारे माह का महीना है, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। सुदामा कन्हैया ते बोले ओरे भैया कन्हैया, तू तो ग्वाल गमारा, मैं तो ब्राह्मण को छोरा, पेड़ न पे चढ़नो कहा जानू भैया, तासु तू वृक्ष पे चढ़ जा, मैं नीचे ईंधन एकत्रित कर लूं। ये ठीक है। कन्हैया वृक्ष पर चढ़ गए, ईंधन तोड़ने लगे। कन्हैया सुदामा ईंधन एकत्रित करने लगे। प्यारे माह का महीना है, ठंडी पड़ रही है। ठंड के साथ साथ ठंडी ठंडी हवा के साथ साथ बारिश की ठंडी ठंडी फुहारें भी आने लगी। कन्हैया ने देखा तो कन्हैया सुदामा से बोले भैया सुदामा। बोले हाँ। काली काली बधीरा सुदामा भैया झुकी रही, काली काली बधीरा सुदामा भैया कोई ठंडी ठंडी भैया कोई
दादुर भैया बोलते जी। और पपिया दादुर भैया बोलती, मोरे पपिया दादुर भैया बोलते जी। जी कोई कोयल भैया कोई कोयल करत की लोली काली काली बदिया सुदामा भैया झुकी रही। सुदामा कहने लगे भैया तू अपना ख्याल रखना, मैं तो ठीक हूं। अब शाम का समय हो गया। सुदामा सोचने लगे ये चना श्रापित है, श्राप लगे हुए हैं। अगर मैं इन चनाओं को कन्हैया भैया को देता हूं तो मैं नहीं चाहता कि मेरे पुत्र को श्राप का परिणाम भोगना पड़े। अगर मैं इन्हें फेंकता हूं तो गुरु मैया की आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है। गुरु मैया ने कहा है कि खा लेना। तो सुदामा विचार करने लगे भले मुझे कुछ हो जाए लेकिन मैं अपने मित्र पर आंच नहीं आने दूंगा। प्यारे सुदामा ने यह सोचकर चना चबना शुरू किए। कट कट की आवाज वही कन्हैया बोले का खाए रो रे मुंह दे दे। सुदामा कहने लगे भैया देखना रहो कितनी ठंडी पड़ रही है, ठंडी के मारे मेरी दांती बज रही है और कछु नहीं है मुंह पे। प्यारे कन्हैया ने ध्यान धर के देखा तो कन्हैया समझ गए कि मेरे मित्र सुदामा ने मुझे बचाने के लिए श्रापित चनाओं को खाया है। जंगल से लौटकर घर पर आश्रम में आए। 64 दिन रात में मेरे प्रभु ने अपने शिक्षा को पूर्ण किया। उसके बाद भगवान गुरु मैया से कहते हैं कि मैया अब मैं चलता हूं। मैया गुरु दक्षिणा में हमसे कछु मांग ले। तो गुरु मैया कहती है लाला समुद्र ने मेरा बेटा लापता कर दिया है, मेरे बेटे को ला करके दे दो, मेरे बेटे को ला करके दे दो। भगवान समुद्र के पास गए। समुद्र ने भगवान को आते देखा, पैरों पर गिर गया, कहिए प्रभु क्या सेवा करें। भगवान कहने लगे तुम्हारे यहाँ मेरे गुरु का पुत्र लापता कर दिया है, मेरे गुरु के पुत्र को दो। समुद्र पैरों पर गिर गया, कहने लगा प्रभु आपके गुरु के पुत्र को मैंने नहीं मारा है। बोले फिर आपके गुरु के पुत्र को हमारे जल के अंदर पंचजन नाम का एक दैत्य रहता है, शंख जैसा आकार बना करके, उसने आपके गुरु के पुत्र को निगल लिया। भगवान जल के अंदर गए। पंचजन नाम के दैत्य का पेट फाड़ा। जब पेट चीरा तो उसके भी पेट में बालक नहीं निकला। पंचजन कहने लगा प्रभु मुझे मत मारिए, हम बताते हैं आपके गुरु का पुत्र कहाँ है। बोले कहाँ है? बोले प्रभु आपके गुरु का पुत्र यम के लोक में है। क्या? बोले हाँ। भगवान पंचजन को साथ लेकर यमलोक में पहुंचे। यमराज ने भगवान को आते देखा, प्रणाम किया, कहिए प्रभु क्या सेवा करें। भगवान कहने लगे हे यमराज हमारा गुरु का पुत्र कुछ कुकर्मों के कारण आपने अपने यहाँ बुला लिया है। मेरी आज्ञा है कि हमारे गुरु के पुत्र को जीवित करके मेरे सामने पेश किया जाए। यम ने गुरु के पुत्र को जीवित करके भगवान के सामने खड़ा किया। भगवान गुरु के पुत्र को लेकर के गुरु मैया को गुरु दक्षिणा में उनका पुत्र देकर जीवित करके देते हैं।
उसके बाद भगवान सुदामा के गले लगकर फूट फूट कर रोते हैं और एक बात कहते हैं कि भैया तेरे ऊपर कोई आपत्ति आ जाए तो मुझे याद करके मेरे पास तक जरूर चले आइयो। इतना कहकर भगवान चले गए। कुछ दिन बाद सुदामा भी अपनी नगरी कंचनपुरी को चले गए। सुदामा का विवाह गर्गाचार्य की पुत्री सुशीला के साथ भयो है। प्यारे आकर झोपड़ी में बैठ गए। अब प्यारे वो चना श्रापित जो सुदामा ने खाए थे वही चना अब अपना असर दिखाने लगा। भगवान की कृपा से सुदामा के 4 प्रसव में 4 बच्चों ने जन्म लिया। सुदामा की हालात प्यारे वो होती गई, मांगने से भीख नहीं मिलती। सुदामा 5 घर से ज्यादा कभी प्यारे मांगते नहीं। 5 घर मांगते हैं, मिल जाए तो पा लेते हैं, नहीं तो हरिक्षा बोल देते हैं। मेरे श्रोताओं, एक दिन सुदामा भिक्षा के लिए गए। इधर सुदामा भिक्षा के लिए गए और इधर भगवान कन्हैया ने ब्राह्मण का रूप बनाया। इस बच्चे को हटाइए कैमरा से। अब है जा तो काम तमाम।